पिछले 9 दिन से लगातार राहुल गांधी एक किताब दिखाकर मोदी सरकार को घेरने में जुटे थे। सरकार ने लोकसभा के स्पीकर ने बार बार ये कहा कि जो किताब अब तक पब्लिश नहीं हुई है, सदन में उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे। पेंगुइन पब्लिकेशन ने ये साफ कर दिया कि जनरल नरवणे की जिस किताब का जिक्र किया जा रहा वो अब तक छपी ही नहीं है। इस बीच खुद जनरल नरवणे ने ट्वीट कर लिखा कि वो किताब अब तक छपी नहीं है, यानी कांग्रेस और राहुल गांधी जो कह रहे थे उसकी अब पूरी तरह से हवा निकल गई है। जिस कथित किताब को लेकर राहुल गांधी सरकार के खिलाफ हवा बनाने में जुटे थे, उस किताब का पन्ना ऐसा पलटा कि राहुल के सियासी नैरेटिव की हवा ही निकल गई। पेंगुइन पब्लिकेशन, जिसके पास जनरल नरवणे की किताब प्रिंट करने का अधिकार है, उसने साफ कहा है कि किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। किताब की प्रिंट या डिजिटल कॉपी जारी नहीं हुई है। किताब की जो कॉपी सर्कुलेशन में है वो अवैध है। किताब के अवैध प्रसार पर कानूनी एक्शन लेंगे। राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि पेंगुइन पब्लिकेशन वाली किताब ही उनके पास है, लेकिन अब सारा खेल पलट चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है कि आखिर ये अवैध कॉपी सर्कुलेशन में कैसे आई। पेंगुइन ने एक स्टेटमेंट जारी किया और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। राहुल जी को लगता है कि खाता ना वही जो राहुल जी कहें बस वही सही। लेकिन अब राहुल गांधी नए प्लान के साथ सामने आए हैं। Manoj Naravane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. लेकिन ये दांव भी फीका पड़ गया, क्योंकि जनरल नरवणे ने आज पेंगुइन का बयान शेयर करते हुए लिखा है कि ये किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। औपचारिक रिलीज पर ही किताब प्रकाशित मानी जाती है और ये ही मौजूदा स्थिति है। लेकिन आज संसद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। 4 फरवरी वाली तस्वीर तो सबने देखी थी कि कैसे कांग्रेस की महिला सांसद सदन में पीएम की सीट तक पहुंच गई थी। लेकिन इस पूरी घटना का अब एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की महिला सांसद न सिर्फ वहां पहुंची, बल्कि और लोगों से भी वहां आने को कह रही थी। वीडियो में वहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी दिख रहे हैं, जो सबको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। पास में ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, गिरिराज सिंह और सांसद निशिकांत दुबे हैं। गिरिराज सिंह और अश्विनी वैष्णव हाथ जोड़कर कांग्रेसी सांसदों से लौटने की अपील कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद 2 बड़े बयान सुनिए। ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला ने बोला कि एक अनफॉर्चुनेट एक ऐसा इंसिडेंट कर सकते थे जो अप्रत्याशित हो सकता था। मैं खुद वहां बैठा हुआ था। क्या हुआ था? इतना डरावना दृश्य था। 20-20 फुट के बैनर्स लेके और ऊपर चढ़ के 3 रो ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी को चारों तरफ से घेर के, हम सबके ऊपर पता नहीं ये लोग क्या हमला कर सकते थे। वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे कि वो कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रधानमंत्री जी के साथ करना चाहते थे। धक्का दे सकते थे, कपड़े फाड़ सकते थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उल्टे पुल्टे आरोप लगा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। उधर इन सबके बीच विपक्ष के 118 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी साइन नहीं किए हैं। वहीं टीएमसी ने भी खुद को इस अविश्वास प्रस्ताव से दूर रखा है। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने फैसला किया है कि वो नोटिस पर फैसला नहीं होने तक सदन में नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। और आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का सपना देखने वालों को कड़े शब्दों में नसीहत दी है।
सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा है कि कयामत के दिन तक भी ऐसा होना संभव नहीं है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। देखिए, हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। बाराबंकी में सीएम योगी ने कहा कि जो सोच रहे हैं कि बाबरी के विवादित ढांचे का निर्माण दोबारा होगा वो भूल जाएं, क्योंकि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। दरअसल मौलाना जर्जिस अंसारी ने कहा था कि भले ही अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, लेकिन कयामत तक ये बाबरी मस्जिद रहेगी। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है। सीएम योगी ने कानून तोड़ने वालों को सख्त चेतावनी दी कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके। सीएम योगी के कयामत वाले बयान पर अखिलेश ने पलटवार कर कहा कि उर्दू के खिलाफ वाले उर्दू क्यों बोल रहे हैं? कुर्सी जाने का खतरा हुआ तो ऐसा बयान दे रहे हैं। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। उधर सीएम योगी के बयान पर मौलाना साजिद रशीदी ने भी एतराज जताया है। लेकिन ये जो बात कही उन्होंने कि कयामत तक ऐसा नहीं होगा, बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं होगा, मैं समझता हूं ये खुदाई दावा है और संविधान में भी ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद हिंदुस्तान में नहीं बनेगी। ये गैर संवैधानिक सी बातें हैं। वहीं अयोध्या के संतों ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। अगर योगी जी न्याय चाहते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता पर जोर दें जितना जल्दी हो सके। नहीं तो दुर्भाग्य है कि आज भारत में रह करके भी सर्वोच्च न्यायालय के बाद भी लोग जो है अभी भी बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, जैसे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के खिलाफ कहते हैं कि वहां बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। इस तरह का जो बयान दे रहे हैं इसको गंभीरता से लेने की भी जरूरत है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद रैली निकाल रहा है। पोस्टर्स में लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी को गिराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।